हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रहमान और आज हम करेंगे 9th क्लास क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है इफ़ ए इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेलग्राम आर इक्वल, मतलब एक पैरेलग्राम है और उसके डायगोनल्स इक्वल्स हैं, देन शो दैट इट इज़ रेक्टेंगल। तो हमें प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल होगा। देखिए हम सबसे पहले ऐसे एक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे और इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है डायगोनल्स ऑफ पैरेलग्राम आर इक्वल, यानी कि ये जो है एक पैरेलग्राम है, क्योंकि इसने बोला है डायगोनल्स ऑफ पैरेलग्राम, यानी कि पैरेलग्राम तो ऑलरेडी है, उसका डायगोनल्स अगर इक्वल हों तब हम प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तो मतलब दो बातें हमको दी गई हैं, एक तो ये क्या है पैरेलग्राम है, दूसरी बात इसके डायगोनल्स इक्वल है। प्रूफ हमको क्या करना है, इसको रेक्टेंगल। आइए हमारे पास एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है, एक नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए रेक्टेंगल इज़ ए पैरेलग्राम, मतलब एक रेक्टेंगल एक पैरेलग्राम ही होता है, इन विच जिसमें वन एंगल इज़ 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तब जब इसने हमें पहले ही बता दिया है कि ए बी सी डी इज़ पैरेलग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो पहले से ही प्रूफ है। हमें अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए जो हमको पैरेलग्राम बताना था, पैरेलग्राम तो इसने पहले से ही दिया है, बस हमको एक एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो एक ऐसा पैरेलग्राम होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब इसने हमें पहले ही बता दिया है कि ये एक रेक्टेंगल है, मगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूफ करना है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ एनी वन एंगल 90 डिग्री, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री का। आइए इसके लिए हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा बी सी डी। देखिए हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी इस टाइप से, और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमने बताया कि ए बी बराबर होगा सी डी के। आइए यहाँ पर लिखा है हमने ए बी बराबर होगा सी डी के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेलग्राम, पैरेलग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नंबर 2, हम बता रहे हैं कि बी सी बराबर होगा बी सी के। देखिए ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर भी बी सी आता है, और जो हमारे पास ट्रायंगल है बी सी डी, उसके अंदर भी बी सी आता है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की ये वाली साइड के बराबर होगी, और इस ट्रायंगल का जो बी सी होगा बराबर होगा इस ट्रायंगल के बी सी के। तब ये हमारा दूसरा पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। तीसरा, ए सी बराबर बी डी। हम कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसका जो ए सी होगा, ये वाला ट्रायंगल है उसके बी डी के बराबर होगा, क्योंकि इन्होंने सवाल के अंदर कहा गया था डायगोनल्स ऑफ पैरेलग्राम और इक्वल, यानी कि इन्होंने पहले बता दिया था कि डायगोनल्स इक्वल हैं, इसलिए ये वाली जो साइड है ये एक डायगोनल्स है और ये वाली जो साइड है ये भी एक डायगोनल्स है, तो ये भी बराबर होंगी। तब इस तरह से हमने इस ट्रायंगल की तीन चीज़ें, यानी कि तीन साइडें, दूसरे ट्रायंगल की तीन चीज़ें यानी तीन साइडों के बराबर प्रूफ कर दी है। तब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सर्वाक्षम यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के, तब इसका ये वाला एंगल जो बी है और ये वाले जो एंगल हमारे पास सी है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल सी। कौन से रूल से? यूपीसीटी रूल से। अब देखिए जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, क्योंकि इसने बताया था कि एक पैरेलग्राम है, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके जो ये एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, और इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो इसलिए हम एंगल बी और एंगल सी के जो सम है वो रख देंगे 180 डिग्री, किससे? को इंटीरियर एंगल से। मगर हमें पता है एंगल बी बराबर एंगल सी है, तब हम एंगल बी का एंगल बी लिखेंगे, मगर जो एंगल सी है उसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे, एंगल बी लिख देंगे। बराबर 180 आएगा, एक एंगल भी दो एंगल भी हो जाएंगे, बराबर 180 हो जाएगा। 2 से हम इसको 180 को डिवाइड कर देंगे, 90 आ जाएगा। तो एंगल भी बराबर हमारे पास 90 होगा। हमको इसे ये हमें एक पैरेलग्राम दिया था और हमको प्रूफ करना था इसको रेक्टेंगल,
और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो वो पैरेललोग्राम जो है मतलब पैरेललोग्राम होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए इसने पैरेललोग्राम तो हमको पहले ही बता दिया था, तो मतलब पैरेललोग्राम तो पहले से ही है। अब इसके बाद क्या है, हमको बस एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और वो हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, और फिर इस दोनों का सम बराबर 180 रख के, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए थे, फिर सी के बराबर बी रख के हमने वो प्रूफ कर दिया है। अगर समझ में ना आया हो तो इसे एक बार फिर देखें, और फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।